षष्ठाष्टक महापूजा की। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। मध्य प्रदेश का पश्चिमांचल बहुल वनवासी निवास हृदय झाबुआ जिला और झाबुआ जिला का मेघनगर तहसील, इस मेघनगर में पिछले 5 दिन से अविरल भक्ति भाव का प्रवाह, अविरल धारा जो चल रही है और अविरल धारे भगवान श्री भोलेनाथ भूत भावन से कालों के काल महंकाल की जहां पूजा होती हो, ऐसे रुद्राक्ष स्वरूप में भगवान शिव जी का यह पूजन का आज जो अपने अस्ताचल की ओर प्रोग्राम जा रहा है। और इस मंच में विराजमान सभी संतों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं धर्म जागरण के सभी समिति के सदस्य, दूर दराज से आए हुए सभी हिंदू धर्मावलंबी, आदिवासी भगत समाज एवं इस आयोजन के सभी कार्यकर्ता, आप सभी को श्री हनुमंत निवास आश्रम पिपलकुटा धाम गाड़की वाले बाबा की ओर से खूब खूब शुभाशीर्वाद। विषय तो बहुत सरल है, लेकिन विषय बहुत ही विस्तारवादी है। विषय बहुत सरल है, लेकिन विषय बहुत विस्तारवादी है। सरल कैसे है कि जो इस धरती पे जितने भी धर्म प्रभाव के धर्मावलंबियों के अपने निर्वाह करने वाले जो धर्म हैं, उन धर्मों में विशिष्टता और सिद्धांतवादी और इस मनुष्य जीवन को कल्याणकारी अगर सद्मार्ग बताने वाला धर्म हो, इस धरती में मात्र एक हिंदू सनातन धर्म है। हालांकि मेरे पूर्व में यहां पर वक्ताओं ने धर्म के बारे में और इस भारत देश की संस्कृति के बारे में चर्चाएं जो हो रही हैं, इन चर्चाओं में जो आज यहाँ पर उपस्थित होकर अपने इस मानव जीवन का कुछ आगे भविष्य की शुभ कामना प्राप्त करने के लिए जो यहाँ पर हम आप सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे भारत देश में तीर्थ और तीर्थों की महिमा, हमारे भारत देश में संस्कृति, 4 दिशाओं की अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद भी वो एक संभाव में पूजनीय भाव जो प्राप्त करती हमारे मानव जीवन की एक कल्याणकारी व्यवस्था, और इस व्यवस्था के साथ हमारा जो एक हिंदू समाज, उसके जो इर्द गिर्द जो जुड़ा हुआ है और उस जुड़ाव का एक जो प्रवाह है, उस प्रवाह को शायद खंडित करने के लिए शायद कुछ ऐसी ताकतें भारत में काम कर रही हैं, लेकिन वो ताकत की कोई दिशा नहीं है और उस ताकत की कोई व्यवस्था नहीं। वो व्यवस्था कोई विदेश से प्रेरित है और उसकी ताकत मात्र धन के बदौलत की जा रही है। लेकिन धन से बड़ा कौन होता है? धर्म होता है। धन से बड़ा क्या होता है? धर्म होता है। क्योंकि धर्म की शुरुआत हमारे भारत देश में हमारे हिंदुओं का कहां से होता है? मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, आचार्य देवो भवा, अतिथि देवो भवा, गुरु देवो भवा। अब इतनी व्याख्या हमारे सामने प्रातःकालीन से ही है। जब प्रातःकालीन से इन शब्दों में हमको चलना है
तो स्वाभाविक है कि रामायण कहती है वैसे तो कि सुमति कुमति सबके उर रहाई नाथ पुराण निगम अस कहानी। कभी कभी हम क्या है कि कोई को बड़े प्रेम भाव में स्वीकार कर लेते हैं, तो कभी कभी कोई को का ना चाहने पर भी स्वीकार करना पड़ता है, ना चाहने पर भी स्वीकार करना पड़ता है। और कहीं ऐसी भी व्यवस्था होती है हम सारे स्वीकार कर लेते हैं। तो ना चाहने वाली जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां हमारे भारत देश की उपासना पूजा कर्म पद्धति को कभी भी हिला नहीं सकती है कि ना बदल सकती है। क्योंकि ये जो रुद्राक्ष है, ये भारत में भी इसके वनस्पति के इसके पेड़ हैं, नेपाल में है और विश्व के कई देशों में भी है। और भारत देश अपने आप में क्या कि हिंदू धर्म का प्रवाह तो चलता है, लेकिन दूसरों का भी सम्मान करता है। लेकिन सम्मान का मतलब नहीं है कि हमने आपको हमारे घर में अगर आपको क्या है 2 वक्त की रोटी दे दी, आपको सर छुपाने के लिए थोड़ा वक्त दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे भारत देश के मालिक बनने की कोशिश करो। ये मालिकाना हक लेने वाले जितने भी भारत देश में हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, हम कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये भारत देश दैवी शक्तियों से परिपूर्ण देश है और आने वाले कई सदियों तक दैवी शक्ति से परिपूर्ण रहने वाला है। तो वर्तमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन संदेश दे दिया था, याद कीजिए वो दिन कुछ ऐसे धर्मावलंबी थे कि कुछ उनको सर पे पहराना चाहते थे, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है कि जो वो कुछ सर पे पहराना चाहते थे उनका ही आज सर हिल रहा है, उनके पैर डगमगा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कभी ऐसा कोई ना सोचे पादरी भी कि जो आज भारत देश की हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीनें जो चर्चों के लिए घेर के बैठे हैं, सावधान हो जाइए, वो दिन दूर नहीं है। वो भी दिन आपके सामने आपके चर्चों की इर्द गिर्द मंडराने लगा है, सावधान रहिए। ये भूमि मात्र भारत देश की है और हिंदुओं की है। हिंदुओं के अलावा एक भूमि में कोई भी दूसरे धर्म को अपना अधिकार जताने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे कहीं से वो अपना प्रमाण ले आए, लेकिन हमारा भारत देश की सनातन संस्कृति खुलेआम प्रमाणित है। हमारे भारत देश में अनेक ऐसे नदियां हैं, अनेक हमारे देवी देवता है। हमारे भारत देश में अनेक ऐसी हमारी पूजा कर्म पद्धति है। हमारे आदिवासी भी क्या है कि पेड़ की पूजा करता है, वृक्ष की पूजा करता है, घाटी पहाड़ी में रह के 4 महापुरुषों के बाबा देव की भी पूजा करता है। ये हमारा किसान भारत देश का अपने खेतों की पूजा करता है। वो तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने फ्रांस में जाके बता दिया था कि हमारे भारत देश में कोई अगर हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी पहले हम पूजा करते हैं। माननीय रक्षा मंत्री ने बता दिया था कुछ समय पहले, याद कीजिए। धन्यवाद ऐसी कुछ हमारे भारत देश में सेवा करने वाले, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संघ परिवार के हमारे भाई लोग हो, वनवासी कल्याण परिषद के हमारे भाई लोग हो, बजरंग दल के नवयुवक हो, धर्म जागरण के हमारे जो भाई लोग हो, लगातार आज कई वर्षों से भारत देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, हमारे भाई और बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनकी शुभकामना के लिए अपने जीवन को खपाने में लगे हुए हैं।
आप लोग ऐसा मत समझिए कि रुद्राक्ष का यहाँ पर आपके सामने एक कोई क्या भगवान का स्वरूप रख दिया गया है। आप सब स्वयं रुद्राक्ष हो, आप सभी का महाकाल हो, आप सभी जगदम्बा हो। ये आपकी शक्ति बोल रही है। आपका पुण्य कर्म था कि आज महामंडलेश्वर सुरेशानंद जी महाराज को धन्वंतरी पीठ छोड़ के आपके मेघनगर में आके 4 दिन की तपस्या करके और आप लोगों का आशीर्वाद दिलाने के लिए आए। इस हमारे बनवासी अंचल की भूमि को हमेशा पवित्र रखने के लिए आए हैं। आज यहाँ पर जो मंच में संत लोग बैठे हैं, ये संत स्वरूप हमारे हिंदू धर्म का सर्वोच्च पूजनीय स्वरूप है। हमारे सामने और 4 विषय रखे गए हैं: स्वरोजगार, स्वावलंबन, राष्ट्रीय देशी भारतीय उत्पादन का हमेशा उपयोग करना, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक नारा जो चल रहा वर्षों से, स्वच्छ भारत अभियान। ये भी हमारे साथ में जरूरी है। हमको स्वावलंबन बनना पड़ेगा। स्वावलंबन का मतलब क्या होता है? अपनी ताकत से, अपनी विचारधारा से, अपनी व्यवस्था की प्राप्ति से अपने आप को मजबूत करो और अपनी रोजगारी को मजबूताई से आगे बढ़ने की कोशिश करो। स्वरोजगार, आज हमारे भारत देश में देखिए क्या महात्माओं के लिए क्या अधिकार दिया गाय का पालन करने के लिए। गाय को क्या गौशाला में रखने के लिए गाय सीमित है। आज हमारे किसान भाई लोग कितने हैं? सबसे बड़ा अगर किसानों का देश हो तो हमारा भारत देश है। और किसान भाइयों को मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग क्या है कि अगर खेती के साथ में गौपालन जरूर कीजिए। शहर में रहने वाले हमारे धनवान धनिक बनिया समाज के लोग, व्यवसायिक लोग, 2 वक्त के दरवाजे में गाय आ गई, सुबह में एक रोटी दे दिए, शाम में एक रोटी दे दिए, उससे गाय की सेवा पूरी नहीं होती है। जहां जहां गौशालाएं चलती हैं, उन गौशाला में जाके थोड़ा आप अपना समय दीजिए। खाली भाषणों में, प्रवचनों में गौरक्षा 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 नहीं होती। हमको स्वतः उस मैदान तक जाना पड़ेगा। हजारों लाखों गाय हमारे रोड में वाहनों में टकरा जाती है, रोड में गाय को प्राण छूट जाता है। सरकारें बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन आज भी हमारा हिंदू धर्म गौ माता को पूजनीय अगर मानता है तो उसकी सेवा के और मजबूताई से आगे आना पड़ेगा। हम बाजार में जाते हैं, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपए के क्या आगे 500 ग्राम 1 लीटर की थैली दूध की ले आते। लेकिन आप उसी गाय का पालन कीजिए। जब आप 3 मंजिला 5 मंजिला मकान, बिल्डिंग, बंगला बना लेते हो तो क्या अपने घर में 10 बाय 10 या 12 बाय या 15 बाय 15 की जगह रख के 2 या 3 गाय पालने की जगह नहीं बना सकते हो? हमारे घर में हम 25 लाख की गाड़ी रखने की व्यवस्था बना लेते हैं, तो क्या हम 1 या 2 गाय नहीं रख सकते हैं? अगर मुल्ला जी क्या 50 करोड़ के बंगले में 2 बकरी बांध सकता है? हमारे हिंदू भाई क्यों अपने घर में गाय रखना नहीं चाहते? गाय रखिए, गाय की सेवा कीजिए। गौ माता कामधेनु है और स्वरोजगार का अगर सबसे बड़ा अगर साधन हो तो गौ सेवा है। गाय दूध भी देगी, गाय का गोबर से आप गंडा भी बना सकते हैं। आज बाजार में 10 रुपए 20 रुपए का गंडा खरीद लाते, लेकिन गाय का घर में बांधो और वो गोबर देगी, उसके क्या है कि गंडा भी बना लोगे। ओवन की बाटी खा लेते हो, लेकिन गंडे की बाटी खाने के लिए गंडा ढूंढना पड़ता है। तो हमको क्या है कि गाय की सेवा ये हमारे स्वरोजगार का बहुत बड़ा संसाधन है। संसाधन के साथ साथ में आशीर्वाद प्रदाता है। हमारी सभी कामनाओं को पूरी करने के लिए गौ माता जैसी श्रेष्ठ कोई धन नहीं है। क्या वो धन है? हमारे लिए बहुत बड़ा धन है। तीसरा एक मुद्दा है
स्वच्छ भारत। अब स्वच्छ भारत का कूड़ा कचरा तो है ही है, लेकिन स्वच्छता अभी जो वर्तमान में यहाँ पर मंच में जो एक बात चल रही है, इसको भी स्वच्छ करना पड़ेगा। हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारी व्यवस्था में, कई विचारधारा में अगर कोई गंदगी आ गई हो तो उसको भी साफ करना जरूरी है। और वो साफ कहाँ से होगा? एक वक्ता ने बताया था रामायण का, घर में रामायण रखिए, हनुमान चालीसा रखिए और उसको सुबह शाम, तो अगर आपसे ज्यादा पूरी रामायण ना पढ़ सको तो 2 दोहा, 4 दोहा, 5 दोहा जरूर पढ़िए। आपके बच्चा बच्चियों को शाम सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रेरित कीजिए। अब बच्चा को अंग्रेजी स्कूल में भेज देते हैं, कभी हमारे सामने आता है, मैं बोलता हूँ बेटा कौन सी क्लास में करता है, पढ़ता है, तो फिफ्थ करता है भाई, सीधा बोलने में 5वीं कक्षा में पढ़ता। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा सूत्र है, भाषा जाए तो संस्कृति जाए। इसलिए अपनी भाषा को मत भूलो। भले आप दुनिया की सारी भाषा पढ़ लो, ना नहीं है। वाले हमारे भारत देश के नेता क्या विदेश जाते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, डर के मारे कि हिंदी बोलेंगे तो कोई इसका लेखा हम हिंदुस्तान में। लेकिन हमारा नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री वर्तमान है, कहीं भी जाते धड़धड़ाहट सीना ठोक के हिंदी में बोलते हैं। अपनी हिंदी भाषा को हमेशा अग्रिम स्थान पर रखिए। अंग्रेजी पढ़िए ना नहीं, सभी भाषाओं का सम्मान है, लेकिन उससे कहीं जाता हमारी मातृभाषा का सम्मान है। अपनी मातृभाषा नहीं भूलना। बहुत से बच्चे क्या है कि मम्मी बोलते मोम, कहते मोम क्या है भाई, तो समझ में नहीं आया। नहीं माताएं बहनें, आप अपने बच्चों को सीधा सरल अपने हिंदी भाषा में, आपकी जो मातृभाषा हो, उस घर में परिवार में उसी भाषा से ही बात हो, उन भाषा से आप चर्चा कीजिए। उससे संस्कार आएगा, व्यवहार बढ़ेगा, आत्मीयता बढ़ेगी। अपने आप को कभी क्या है कि दूसरे के सामने कुछ और बताना और जीवन में कुछ और रहना, वो दो के बीच का भेद मिटेगा। से हमारी जो जीवन कर्म पद्धति है, इसको स्वच्छता के रूप में लेना है, शुद्धता के रूप में लेना है, पवित्रता के रूप में लेना है। ऐसा नहीं कि महामंडलेश्वर जी हाँ रुद्राक्ष का कार्यक्रम पूरा करके चले गए और फिर हम भूल गए। नहीं, हमारे दिल में, दिमाग में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में हमेशा भगवान शिव का ये रुद्र और रुद्राक्ष भगवान शिव जी का साक्षात स्वरूप है। और इस स्वरूप को जब हम धारण करते हैं तो हमारा ये शरीर कई अनेकों कष्टों से मुक्ति मिलती है, अनेकों दुर्विचारों से हमें बचाता है, कई परेशानियां कठिनाइयों से हमको सरल मार्ग में ले जाता है। हमारा भारत देश एक ऐसा हिंदू धर्म है जो हिंदू धर्म मानवतावादी का पाठ सिखाता है। आज देखिए इस्लाम के कई राष्ट्र क्या कितना लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे क्या है कि खिलौनों को तोड़ते फोड़ते से तोड़ फोड़ रहे हैं। कुछ अंग्रेज लोग देखो मिलके कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने भारत देश के आसपास कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। लेकिन बृहद बहुल ये हमारा भारत देश का हिंदू धर्म, हमारे हिंदुओं के साथ में जैन धर्म है, हिंदुओं के साथ में हमारा सिख धर्म है, हमारे हिंदुओं के साथ में बौद्धिस्ट धर्म है। और इनका सभी का अगर जन्मदाता हो तो हिंदू धर्म है। ये सब हिंदू धर्म की ही शाखाएं हैं। इसलिए हमको स्वयं सुरक्षित करना है और सबको स्वच्छ रखना है और अपने हिंदू धर्म और हमारा हिंदुस्तान, हमारे आसपास की व्यवस्था
हमारे धर्म की व्यवस्था, हमारी कर्म पद्धति, हमारी पूजा पद्धति, हमारे धर्म चर्चाएं की बातें, हमारे धर्म ग्रंथ का वांचन हमेशा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमेशा बना रहना चाहिए। इसलिए प्यारों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए, समय भी काफी हो रहा है, मैं भी शरीर से इतना स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ पर एक परमात्मा की बात आती है, वहाँ तो हम लोगों के प्रथम धर्म कर्तव्य हो जाता है। वहाँ पर पहुँचना और अपनी सहभागिता करना वो हमारा प्रथम कर्तव्य है। आपके बीच में आकर हमें भी आप लोगों का दर्शन हुआ, संतों का दर्शन हुआ, जनमानुष का दर्शन हुआ, यही सबसे बड़ा दर्शन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी रहे, सब खुशी रहे। जय जय श्री राम। मैं गुरु जी के लिए 2 लाइन बोलूंगा। जहाँ